नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बजट सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का नोटिस दिया था। यह खबर मिलते ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद ने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी कि इसे एनलिस्ट न किया जाए, इसे पेश न किया जाए। लेकिन चेयरमैन ने इसके बावजूद उसे 4 फरवरी के लिए एनलिस्ट कर दिया और एजेंडे में शामिल कर लिया। तय था कि विपक्ष इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही विरोध करेगा और वोटिंग की मांग करेगा। अगर इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही वोटिंग हो जाती है और भाजपा उसमें हार जाती है, तो स्वाभाविक है कि यह बिल फिर पेश नहीं हो पाएगा। और उस दिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के सांसद इतनी संख्या में मौजूद नहीं थे कि इंट्रोडक्शन के स्टेज पर वोटिंग होती और वो जीत जाते। उनकी संख्या कम थी, विपक्ष की संख्या ज्यादा थी। इसलिए इंट्रोडक्शन के समय किरोड़ीलाल मीणा गैर हाजिर हो गए। अब परंपरा यह है कि राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है उस समय का, वह बिल का इंट्रोड्यूस करते समय उस सदस्य को कहता है कि वो इंट्रोड्यूस करे। अगर वो गैर हाजिर हो तो बिल पेश नहीं होता है। यही परंपरा है प्राइवेट मेंबर बिल की। और इस तरह जब उनकी गैर हाजिरी हो गई तो प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश नहीं हो सका। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का यही एक मुद्दा बचा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना शुरू हो चुका है और कश्मीर में 370 हट चुकी है। और तीसरा बड़ा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है कॉमन सिविल कोड। एक तरफ तो कॉमन सिविल कोड पर देश भर में बहस चल रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले लगभग 8 साल से भारतीय जनता पार्टी के तीनों एजेंडों पर बहस हुई है और कॉमन सिविल कोड पर भी जगह जगह बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, अखबारों में खबरें छप रही हैं, बयानबाजी हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी मुसलमान मजहब की पहचान के नाम पर स्कूली और कॉलेज की मुस्लिम बच्चियों को भड़का रहे हैं कि वे बुर्का और हिजाब पहन करके स्कूल और कॉलेज जाया करें। इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है और देश में कई जगह पर इस तरह की तनाव की खबरें आती हैं। अभी कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर में कॉलेज की यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनने की जिद के चलते सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। 5 फरवरी को बसंत पंचमी थी और उस दिन कॉलेज में सरस्वती पूजा होनी थी। तो अधिकारियों ने मुस्लिम लड़कियों को कहा कि वे हिजाब पहनकर ना आए, लेकिन मुस्लिम लड़कियों की जिद थी कि वे हिजाब पहनकर आएंगी। अब इसके चलते हिंदू लड़के और लड़कियों ने भी भगवा स्कार्फ पहनकर आने का फैसला किया। अगर मुस्लिम लड़कियों की जिद न होती तो हिंदू लड़के लड़कियां भी जवाबी कार्रवाई ना करते। नतीजा यह निकला कि उडुपी की सड़कों पर एक तरफ हिंदू लड़के लड़कियां भगवा स्कार्फ पहनकर चल रहे थे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियां बुर्का और हिजाब पहनकर चल रही थी। हिंदू लड़के और लड़कियों ने भगवा स्कार्फ ही नहीं पहना, बल्कि जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिससे शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। स्वाभाविक है, जब सड़क के एक किनारे पर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर जा रही होंगी और दूसरी तरफ हिंदू लड़के लड़कियां भगवा स्कार्फ पहनकर जा रहे होंगे, तो शहर में तनाव पैदा होगा ही और फिर उस ऊपर से नारेबाजी भी हो रही होगी। यह तनाव अब पूरे कर्नाटक में दिखाई दे रहा है और इसका असर देश पर भी पड़ सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां इस समय चुनाव चल रहे हैं और मुस्लिम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि किसी तरह उन इलाकों में कम से कम ध्रुवीकरण हो जाए जहां 40% तक मुस्लिम वोटर। और अगर यह सांप्रदायिक तनाव यूपी में हो गया
तो दंगे भी भड़क सकते हैं। एक महीना पहले उडुपी के ही एक अन्य पीजू गर्ल्स कॉलेज में भी हिजाब पहनने पर विवाद हुआ था। कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनकर आने से मना किया था, लेकिन लड़कियां नहीं मानी और जवाब में फिर हिंदू लड़के और लड़कियों ने भी भगवा स्कार्फ पहनकर आना शुरू कर दिया। तो यह मामला अब कोर्ट में भी पहुंचा है। 10 जनवरी, एक महीना पहले 10 जनवरी को कर्नाटक के कोप्पा के गवर्नमेंट कॉलेज में भी इसी तरह का तनाव पैदा हुआ था। तब वहां पर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आने शुरू हो गई थी और जवाब में हिंदू लड़के लड़कियां भगवा स्कार्फ पहन करके कक्षा में आने लगे थे। महाविद्यालय के प्राचार्य अनंत मूर्ति ने कहा कि 3 साल पहले भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। तब जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक पेरेंट्स मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें यह फैसला हुआ था कि कोई भी मजहबी पहचान के वस्त्र पहनकर कॉलेज में नहीं आएगा। 3 साल से सभी उसका पालन कर रहे थे। जो फैसला पेरेंट्स मीटिंग में हुआ था जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में, उसका पालन 3 साल तक होता रहा। लेकिन इस साल फिर मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आने लगी तो जवाब में फिर हिंदू लड़के लड़कियां फिर वही भगवा स्कार्फ पहन करके आने लगे। इस कॉलेज के हिंदू छात्रों ने दावा किया है कि उनके अनुरोध पर महाविद्यालय प्रशासन ने कई बार मुस्लिम छात्राओं को समझाया था कि वे हिजाब पहनकर ना आए, इस तरह तनाव पैदा होता है, लेकिन वे नहीं माने तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। हालांकि अब यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, जहां मुस्लिम छात्राओं की ओर से हिजाब पहनने को अपना मौलिक अधिकार बताते हुए याचिका दायर की गई है। इस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने स्कूली ड्रेस कोड को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बासुराव बोम्मई की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि हाई कोर्ट की सुनवाई तक ड्रेस कोड नहीं हटाया जाएगा। जो स्कूल का और कॉलेजों का ड्रेस कोड है वही पहनना होगा। इसके बाद शिक्षा विभाग ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया है कि स्कूल कॉलेजों में शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी ड्रेस के पहनने पर रोक रहेगी। यानी ना तो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनेंगी, ना हिंदू लड़के लड़कियां भगवा स्कार्फ पहनेंगे। एक तरफ राज्य सरकार शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सांप्रदायिक आग में घी डाल दिया है। उन्होंने 5 फरवरी को सुबह 10 बजे ही हिजाब पहनने को उचित ठहराने का एक ट्वीट लिख दिया। 5 फरवरी को ही बसंत पंचमी थी। उस दिन ये घटना होने की उम्मीद जाहिर की जा रही थी, आशंका थी कि ऐसा तनाव होगा। और उसी दिन सुबह 10 बजे जब ये सड़कों पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी ने ट्वीट जारी कर दिया। और इस ट्वीट में से क्या हुआ कि देश भर में राजनीतिक बहसबाजी शुरू हो गई। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा के रास्ते में लाकर हम भारत की बेटियों का भविष्य छीन रहे हैं। और फिर वह लिखते हैं, मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वह अंतर नहीं करती। अब उन्हें जाकर के कोई बताए कि सरस्वती मां सभी को ज्ञान देती है, इसीलिए तो स्कूलों और कॉलेजों में एक जैसी यूनिफॉर्म होती है ताकि सब बच्चों में बराबरी का एहसास हो। वह तो शिक्षा का बेसिक रूल भी नहीं जानते। यूनिफॉर्म की परंपरा इसीलिए शुरू हुई है कि अमीर गरीब का कोई भेद ना रहे, हिंदू मुस्लिम का कोई भेद ना रहे। स्वाभाविक है कि राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया होनी थी और वह हुई। कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिक्षा का सांप्रदायिककरण करके राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे भारत के भविष्य के लिए कितने खतरनाक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में हिजाब को लाजमी करने की चुनौती भी दी है। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने एक समझदारी वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल में ना तो हिजाब पहनना चाहिए और ना ही भगवा स्कार्फ।
स्कूल वह जगह है जहां सभी धर्मों के बच्चों को एक साथ सीखना चाहिए और इस भावना को आत्मसात करना चाहिए। क्या भावना? कि हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। यही तो बेसिक रूल है शिक्षा का। सभी भारत मां के बच्चे हैं, यह एहसास बराबरी का स्कूलों में बच्चों को होना चाहिए। लेकिन सब जानते हैं कि संसद से लेकर सड़कों तक पर कौन भारत के एक होने के रास्ते में अड़चने खड़ी कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सांप्रदायिक तनाव होता है या चुनावी राज्यों में या दूसरे राज्यों में भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो इसके लिए राजनीतिज्ञ भी कम जिम्मेदार नहीं होंगे और राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।